शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की नाम अपराध में पांचवा अपराध है कि हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा को काल्पनिक मानना। तो शास्त्रों में हरे कृष्ण महामंत्र की बहुत महिमा बताई गई है कि एक कृष्ण के नाम लेने से हम इतने पापों से मुक्त हो सकते हैं जितने हम कर भी नहीं सकते। लेकिन जब ऐसे हम कई बार महिमा सुनते हैं तो हमें लगता है बहुत बड़ा चढ़ा के बातें की गई हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, पूर्ण शक्तिशाली है और पूर्ण रूप से कृपालु है। हम लोग इसकी महिमा को नहीं समझ पा रहे क्योंकि हम इसका सही ढंग से जप नहीं कर पा रहे। इसका सही प्रभाव लेने के लिए अच्छा जप करने के उसमें दो गुण होने चाहिए। भगवान की कृपा की आवश्यकता है और हमारे सिंसियर एफर्ट्स कि हम अपराधों से बचते हुए नाम लें, तो हम नाम की महिमा को अच्छे ढंग से जान पाएंगे। नाम की महिमा को अपने तर्क, अपनी बुद्धि से हम नहीं जान सकते। हम जानते हैं कि हरिदास ठाकुर जी के लीला में जब हरिदास ठाकुर जी हरिना मजूमदार और गोवर्धन मजूमदार के आमंत्रण पे वहाँ पे आए और वहाँ पे एक सभा में मुक्ति के ऊपर बात चल रही थी, हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा भी बात चल रही थी। तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा कि नाम के केवल आभास मात्र से ही हम सारे पापों से मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत युवा विद्वान सुंदर ब्राह्मण था जिसका नाम था गोपाल चक्रवर्ती। उसने इसको बिल्कुल इसको श्रद्धा नहीं थी, उसने पूरा इस बात का खूब मजाक उड़ाया। ऐसे कैसे संभव है, सारे ज्ञानी और योगी इतनी परिश्रम करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र के केवल आभास मात्र से कैसे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र के आभास मात्र से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो मैं आपकी नाक काट दूंगा। हरिदास ठाकुर जी को पूर्ण विश्वास था। उन्होंने बोला अगर हरे कृष्ण महामंत्र के आभास मात्र से मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो मैं अपनी नाक स्वयं काट लूंगा। पूरी सभा में सभी भक्त लोग उस ब्राह्मण के अपमानजनक व्यवहार से बहुत क्रोधित हुए और उसने इतना बड़ा वैष्णव अपराध किया। उसको हरे कृष्ण महामंत्र में श्रद्धा नहीं थी तो 3 दिनों में उसको कोढ़ का रोग हुआ और उसके सारे सुंदर अंग गल के गिर गए। तो हमें पूरे शास्त्रों में हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा में पूरी श्रद्धा होनी चाहिए और ये श्रद्धा हम और बढ़ा सकते हैं अगर हम बहुत ही भक्ति के साथ और पूरे समर्पण के साथ इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो हम इसके प्रभाव को क्रमशः समझ पाएंगे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।